और इस वक्त दुनिया में एक ऐसी टेंशन चल रही है जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। फिलहाल रूस जो इस टेंशन के केंद्र में है, उसका नया विवाद जर्मनी के साथ शुरू हो चुका है। ये विवाद दरअसल जर्मनी के कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया, जिसमें एक हत्या के लिए रूस की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रूस ने कहा है कि जर्मनी के इस कदम के बाद दोनों देशों के पहले से खराब चल रहे संबंध और खराब हो सकते हैं। टेंशन कितनी भी बड़ी हो, उनका अंदाज बेफिक्र होता है। सामने अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या कोई दूसरी महाशक्ति, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छेड़ता है, कहा जाता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसको छोड़ते भी नहीं। रूस के अपराधियों को भी पुतिन माफ नहीं करते। लेकिन अब पुतिन का यह अंदाज दो महाशक्तियों के बीच टेंशन की वजह बन गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका से रूस की तनातनी चल रही है। जर्मनी भी रूस को यूक्रेन पर चेतावनी दे चुका है। इस बीच जर्मनी और रूस के बीच लगी आग में घी डालने का काम किया है। जर्मनी में हुई एक हत्या पर अदालती फैसले ने, जिसके बाद जर्मनी ने रूस के दो राजनयिकों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया। चलिए सबसे पहले आपको जर्मनी और रूस के बीच शुरू हुई नई टेंशन के पीछे की वजह बताते हैं। 2019 में हुए एक मर्डर केस में बर्लिन की अदालत का फैसला आया है। बर्लिन में हुई इस हत्या में रूसी जासूसी एजेंसी FSB को दोषी पाया गया है। इसके बाद जर्मनी ने रूस के दो अफसरों को निष्कासित कर दिया है। रूसी नागरिक वादिम करासिकोव को हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक चेचन मूल के जेलिम खान खांगोशुली का मर्डर हुआ और इस हत्या को जर्मनी ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। तो ये एक एलिमेंट ऐड हो गया है जर्मनी रशिया के रिश्तों में, जो कि आ रहा है इस समय, जबकि यूक्रेन के मामले को लेकर के मामला गंभीर हो रखा है। अमेरिका प्रेशर कर रहा है जर्मनी को कि आप रशिया से अपने रिश्ते डाउनग्रेड कीजिए। लेकिन इस मामले में जर्मनी सिर्फ दोषी को सजा देकर चुप नहीं बैठा। जर्मनी की तरफ से रूस के राजदूत को तलब करके इसे रूस की सरकार द्वारा की गई हत्या बताया गया और दो राजनयिकों को बाहर निकालने की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा जर्मनी की विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात करके इस पर विरोध भी दर्ज करवाया। लेकिन रूस भी इस मामले में चुप नहीं बैठा। उसने जर्मनी को चेतावनी देते हुए इस कार्रवाई का जवाब देने की बात कही है। जर्मनी में रूस के राजदूत ने कहा, जर्मनी का फैसला राजनीतिक है। जर्मनी की अदालत ने रूस विरोधी भावनाओं के आधार पर फैसला लिया है। इससे रूस के जर्मनी के साथ चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। अदालत का यह फैसला एक शत्रुतापूर्ण कदम है और रूस इस कार्रवाई का जवाब देगा। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार जर्मनी की अदालत ने क्यों बर्लिन में हुई हत्या में रूस का हाथ माना है। 2019 में बर्लिन के अंदर जिस चेचन नागरिक की हत्या हुई थी, उसे रूसी सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी माना गया था। उस पर चेचन्या में रूसी फौजों के खिलाफ लड़ने के आरोप भी हैं। इसके अलावा मॉस्को मेट्रो में बम धमाकों में शामिल होने का भी आरोप इस शख्स पर था। जर्मनी की अदालत के मुताबिक रूस की केंद्रीय सरकार ने जर्मनी में उसे कत्ल करने का फैसला किया। इस हत्या को जर्मनी की अदालत ने सरकारी आतंकवाद माना है, जबकि इससे पहले रूसी नागरिक के वकील ने उसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बताया था। लेकिन मुकदमा दर्ज करते वक्त जर्मन अधिकारियों ने दावा किया था कि करासिकोव FSB का स्पेशल यूनिट कमांडर है, जिसने रूस की सरकार के इशारे पर इस मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि रूस के बारे में पहले से कहा जाता है कि उसकी खुफिया एजेंसियां देश से बाहर अपने अपराधियों को इसी तरह ठिकाने लगाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से, मानिए करीब 20 वर्षों से ये खबरें आती हैं कि रशिया के जो कुछ डिसिडेंट्स हैं, जो कि पुतिन सरकार के खिलाफ बोलते हैं या पुतिन सरकार के खिलाफ कुछ उन्होंने अभियान उठाया और वो रशिया छोड़ के भाग के आ गए, ब्रिटेन में आ गए, जर्मनी में आ गए, दुबई में चले गए।
इनमें से कुछ लोगों को रशिया की खुफिया एजेंसी जाकर के मारती है। जर्मनी में इस हत्या के बाद इंसाफ के लिए काफी प्रदर्शन हुए, लेकिन जर्मनी की अदालत का फैसला और सरकार का रवैया अब रूस को पसंद नहीं आ रहा और कहा जा रहा है रूस जर्मनी के खिलाफ भी कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले जर्मनी के नए चांसलर ने यूक्रेन के मुद्दे पर भी रूस को चेतावनी दी थी और अब ये नया मामला सामने आ गया। विशेषज्ञों की माने तो इस हत्या के बाद रूस और जर्मनी के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस अगर यूक्रेन पर कार्रवाई करता है तो दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब यूक्रेन ने भी रूस के हमले से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। यूक्रेन लगातार बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। यूक्रेन रूस को एक संदेश देना चाहता है कि उसे कमजोर समझने की कोशिश न की जाए। यूक्रेन ने अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। एक तरफ रूस की सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर पर मजबूती से डटी हैं। दुनिया रूस को मनाने का प्रयास कर रही है कि उसकी सेनाएं यूक्रेन पर हमला ना करें। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने भी रूस से भीषण जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के सैनिकों और भारी भरकम टैंकों की इस हलचल को देखिए। यूक्रेन के सैनिक खुद को किसी भी तरह के हमले के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों की धमक पूरे इलाके में सुनाई पड़ रही है। आर्टिलरी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इसे तुरंत हमले के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये यूक्रेन के सैनिकों का अभ्यास है। फिलहाल इन टैंकों और तोपों से गोले नहीं निकल रहे, लेकिन दुश्मन सामने आया तो धमाके भी होंगे। Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника. यूक्रेन सिर्फ रूस के संभावित हमले के पलटवार की तैयारी नहीं कर रहा, युद्धाभ्यास में मौजूद इन एंटी टैंक्स माइंस को भी देखिए। यूक्रेन के सैनिक इन माइंस को बिछाने का भी अभ्यास कर रहे हैं ताकि दुश्मनों के टैंकों को यूक्रेन में घुसने से रोका जा सके। Подібні навчання дозволяють відпрацьовувати моєму екіпажу встановлення протитанкових мінних загороджень, які зупинять можливий прорив ворожого танкового підрозділу. उधर रूस ने भी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी टैंक बटालियन और भारी भरकम आर्टिलरी को तैनात कर रखा है। यानी युद्ध हुआ तो बहुत भीषण होगा। इस बीच युद्ध को रोकने के प्रयास भी जारी हैं। रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस के मुताबिक इस साल के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन मुद्दे पर एक बार फिर बातचीत हो सकती है। फिलहाल यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद सुलग रहा है। दुनिया चाहती है कोई धमाका ना हो, लेकिन धमाके की तैयारियां यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से जारी है और डर इस बात का है कि कोई छोटी सी चिंगारी इस क्षेत्र में युद्ध की आग को ना भड़का दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.